किस्मत जो होती है वो कितने जल्दी बदल सकती है। ये बात एक बार फिर से देवदत्त पड्डीकल को आज इस मैदान पर देखकर पता चल गई। देवदत्त पड्डीकल ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में एक शानदार शतक जड़ा। सिर्फ तीसरा ही अपने करियर का टेस्ट मैच खेल रहे थे और अपने करियर का मिडन 100 यानी कि पहला शतक उन्होंने इस मैदान पर, इस सुंदर मैदान पर जहां पर पीछे आपको गोल फोर्ट नजर आ रहा है, वहां पर उन्होंने जड़ दिया। देवदत्त पड्डीकल वो बल्लेबाज जिनको टेस्ट टीम में जगह मिल रही थी, मौके भी मिल रहे थे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली मौके नहीं मिल पा रहे थे। जब पिछले साल आईपीएल में उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, उसके बाद वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो जाते हैं, कंटेंशन से बाहर हो जाते हैं और फिर मौका मिलता है साई सुदर्शन को। साई सुदर्शन टीम में आते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस फिर बुरा परफॉर्मेंस, उनकी भी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है, लेकिन भारतीय टीम ये फैसला करती है कि हम साई सुदर्शन को लॉन्ग रोप देंगे और देवदत्त पड्डीकल का इंतजार लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जिसका इंतजार देवदत्त पड्डीकल लंबे समय से कर रहे होते हैं। साई सुदर्शन इस टेस्ट सीरीज से पहले टीम में सिलेक्ट होते हैं, लेकिन उनके बगल में लग जाता है एक स्टार। उस स्टार का क्या मतलब होता है? उस स्टार का ये मतलब होता है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, अगर वो पूरी तरीके से फिट हो गए तब उन्हें टीम में जगह दी जाएगी। अगर वो फिट नहीं होते तो वो स्क्वाड के साथ नहीं जुड़ेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच से पहले ये कहा कि साई सुदर्शन का फिट नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की जा रही थी, लेकिन एक एरिया था जहां पर वो पूरी तरीके से फिट नहीं हो पा रहे थे और वो एरिया था उनके पैर की उंगली, जहां पर उनको लगातार दर्द हो रहा था और वो रनिंग बिटवीन द विकेट में साई सुदर्शन को दिक्कत हो रही थी। लेकिन आप भला सोच रहे होंगे कि मैं साई सुदर्शन की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं साई सुदर्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साई सुदर्शन के चोटिल रहने की वजह से, उनके इस सीरीज में बाहर होने की वजह से इंडियन टीम को नंबर 3 का एक बेहतरीन बल्लेबाज मिल गया है, देवदत्त पड्डीकल। जी हाँ, देवदत्त पड्डीकल ने गॉल के इस मैदान पर एक शानदार शतक जड़ा। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ काफ़ी अच्छे शॉट लगाए, पेसर्स के खिलाफ भी काफ़ी कंफर्टेबल नजर आए। कोलंबो में जो 3 दिनों का वार्म अप मैच खेला गया था, वहां पर भी देवदत्त पड्डीकल ने काफ़ी शानदार पारी खेली, काफ़ी परिपक्व पारी खेली और वहां पर भी 140 रन के बनाए। और गॉल में जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि देवदत्त पड्डीकल का टेस्ट करियर अभी काफ़ी लंबा है। पहले दिन के खेल के बाद सिद्धांशु कोटक, भारतीय टीम के बैटिंग कोच, ने ये ज़रूर कहा कि हमारे लिए जो है वो अब नंबर 3 चुनना थोड़ा कठिन हो गया है। साई सुदर्शन भी अच्छे बल्लेबाज हैं, देवदत्त पड्डीकल भी अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन देवदत्त पड्डीकल जिस तरीके की मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि साई सुदर्शन अब टेस्ट टीम से जो लॉन्ग रोप उनको मिल रहा था, जो जगह उनको मिल रही थी, वो जगह जो है अब उनको लंबे समय तक नहीं मिलेगी। अगर एक और शतक देवदत्त पड्डीकल इस टेस्ट सीरीज में लगा देते हैं तो फिर टीम इंडिया की मैनेजमेंट के लिए, गौतम गंभीर के लिए, शुभमन गिल के लिए, बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक के लिए जो है वो साई सुदर्शन को 11 में लाना देवदत्त पड्डीकल को बाहर करके कठिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। और देवदत्त पड्डीकल जिस तरीके की पारियां खेल रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि वो जो है और समय के साथ और ज़्यादा परिपक्व होंगे, अनुभव के साथ और बेटर करते हुए नजर आएंगे। अगर देवदत्त पड्डीकल की बात करें तो स्पिन के खिलाफ तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा खेला ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देवदत्त पड्डीकल स्पिनर्स के अलावा जो है वो पेसर्स के खिलाफ जो है ना वो और बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। यानी कि न्यूजीलैंड में जहाँ पर आपको 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैच खेलने हैं, वहाँ पर भी देवदत्त पड्डीकल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण बैटर होने वाले हैं। अब देखना यह है कि इस हेडेक को, इस स्वीट हेडेक को गौतम गंभीर, शुभमन गिल, सिद्धांशु कोटक, अजीत अगरकर किस तरीके से डील करते हैं। गौर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से मैं अंकन, स्पोर्ट्स नाउ के लिए।